सत्यपाल मलिक इन्हीं का पूर्व गवर्नर बीजेपी नेता वो बयान देता है कि मोदी जी ने उनको धमकी दिया कि अगर मुंह खोले पुलवामा अटैक पे तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हारे खिलाफ केस करवा देंगे। अगर इंदिरा गांधी जी के दिमाग में ये आ जाता कि इन बीजेपी और इन जनसंघियों को खत्म करना है, 2 मिनट नहीं लगते। चाय बेचा हूँ, जब आदमी चाय बेच के आया ही है तो वो कहाँ से IAS और PG IT लेवल की बात करेगा, वो चाय बेचने वाली ही बात करेगा, वो सड़क साफ वाली ही बात करेगा कि 40 CRPF जवान जो मर चुके हैं, तो मरने का मतलब क्या है, ये किसकी साजिश है? लगातार अपना तानाशाही रवैया अपना रहे ना। हिटलर को भी लगता था कि हम, जब जर्मनी का तानाशाह बना था हिटलर, उसको भी लगता था कि मैं ही देश का सुप्रीम हूँ, मैं जो बन गया उसके बाद कोई नहीं है। लेकिन हिटलर की जो मौत हुई थी ना, कोई आदमी खंडा देने नहीं गया था। मुसोलिनी की जब मौत हुई थी ना, लोगों ने उसे कुत्तों की मौत मारी थी। और जो हिटलर का काम करेगा वो कुत्तों की मौत मरेगा। और ये बात सही है। अभी आगे समझ सकते हैं कौन काम कर रहा है और कौन ऐसा करना चाह रहा है। और जिस तरीके से देश में तानाशाही ये सोच रहे हैं कि हम ही जो है, हमारे पास पूर्व सरकार हर बात पे ये ला देते कि हम तो चुनाव जीत गए। तो चुनाव जीत गए तो क्या देश के राजा बन गए? देश के राजा बन गए। चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया। जनता ने आपको उम्मीद किया, हीरा आपको भरोसा करके चुनाव जिताया, आप जनता के विश्वास पे खड़े उतरिए ना। सत्यपाल मलिक इन्हीं का पूर्व गवर्नर बीजेपी नेता वो बयान देता है कि मोदी जी ने उनको धमकी दिया कि अगर मुंह खोले पुलवामा अटैक पे तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हारे खिलाफ केस करवा देंगे। सत्यपाल मलिक ने सीधा इंटरव्यू में बोला है। अब उनका मुंह चुप करवाइए। कितनों का चुप कराएंगे? नितिन गडकरी का चुप करवा दिए, राजनाथ सिंह का चुप कराइए, अरुण गांधी का चुप करवाइए मुंह। जब आपके ही लोग आपके खिलाफ बोले जा रहे हैं, ये अपने लोगों को भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में विपक्ष को भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे साहब के मुंह पे टेप बना दे, आंख में चश्मा पहना दे, कान में रुई डाल के अपनी सत्ता चलाने। और ऐसा सत्ता कभी भारत में नहीं चल पाएगी। आप किसी विदेश में नहीं हो, आप दुबई में नहीं हो, आप नॉर्थ कोरिया में नहीं हो, अब ये सत्ता भारत में नहीं कभी चला सकते। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर विचारधारा के लोग रहते हैं, हर एक समाज से जुड़े हुए लोग रहते हैं, हर एक पार्टी को मानने वाले लोग रहते हैं वहाँ पे। और कांग्रेस ऐसी पार्टी जिसका इतिहास इनका पता ही नहीं, इनका तो इतिहास भी इनको खुद को नहीं पता। इनके इतिहास बनाने वाले भी कांग्रेस के ही लोग थे। बाद में वो बीजेपी जनसंघ फिर भारतीय जनता पार्टी बनाई। इनका इतिहास अभी 50 साल भी नहीं हुआ और कांग्रेस के 150 साल के इतिहास को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। और ऐसा आ रहा है कि हम सफल हो जाएंगे, कांग्रेस मुक्त भारत बनाए। ऐसे बनाएंगे कांग्रेस मुक्त भारत? कांग्रेस अगर चाहती बीजेपी मुक्त भारत बनाना है तो इंदिरा गांधी इतनी कमजोर प्रधानमंत्री नहीं थी। अगर इंदिरा गांधी जी के दिमाग में ये आ जाता कि इन बीजेपी और इन जनसंघियों को खत्म करना है, 2 मिनट नहीं लगते। इमरजेंसी लागू जिस टाइम हुआ था, वो लोग बोलते थे इमरजेंसी बहुत भयावह हुआ है, बहुत खतरनाक चीज था। आज उससे ज्यादा खतरनाक काम ये कर रहे हैं, अघोषित इमरजेंसी है ये आज के टाइम। और कांग्रेस ने हमेशा विपक्ष को स्पेस दिया। कांग्रेस ने हमेशा ये कहा कि विपक्ष आगे बढ़े, विपक्ष अपने मुद्दे उठाए। आपको याद होगा जब गुजरात में, आप गुजरात, नरेंद्र मोदी जी कहाँ से आते हैं? गुजरात से आते हैं ना। गुजरात में 1973 में एक नव निर्माण आंदोलन किया था। उस आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, किसने किया था आंदोलन की शुरुआत? वहाँ के स्टूडेंट ने किया था, कॉलेज के स्टूडेंट, सूरत यूनिवर्सिटी वहाँ के लड़कों ने किया। उस लड़कों के प्रोटेस्ट को एक प्रदेश स्तर का प्रोटेस्ट बन गया। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दिया। बिहार में प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पे वहाँ की सरकार बर्खास्त हो गई केवल स्टूडेंट के प्रोटेस्ट पे। तो सोचिए इनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट के, मुख्यमंत्री का इस्तीफा दिलवा दे, एक मंत्री तक का इस्तीफा नहीं दिलवा दे। इनके अजय मिश्रा टेनी का बेटा दर्जनों किसानों को गाड़ी से चढ़ा के माल देता, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती उस आदमी से, उस गिरिराज मंत्री से इस्तीफा लेने की। और ये अपने अनुसार सोच रहे हैं कि हमारे हाथ में पावर है तो हम कुछ में मिस यूज कर ले। बात है इन्होंने कभी पावर देखी नहीं। ये ना इनके पास एक्सपीरियंस है ना चलाने की। जब आदमी बोलता है कि, जैसे एक बात बताइए, इनका एक क्या बोलते हैं कि मैं चाय बेचा हूँ, जब आदमी चाय बेच के आया ही है तो वो कहाँ से IAS और PG IT लेवल की बात करेगा? वो चाय बेचने वाली ही बात करेगा, वो सड़क साफ वाली ही बात करेगा। वो कभी मनमोहन सिंह जैसा इकोनॉमिक्स नहीं बन पाएगा, कभी राजीव गांधी जैसी प्रगतिवादी सोच नहीं ला पाएगा। वो सड़क साफ ही सोच लाएगा कि हम इसको हटा दे, उसको गिरा दे, उसको जेल में बंद कर दे, इसको मरवा दे, उसको गोली ठोकवा दे, उसका गाली पलटवा दे। यही इनके दिमाग में चलेगा कचरा। 5 साल तक, 10 साल, 60 साल होने को आ गए और 60 साल इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो देश के 10 सालों के इतिहास में प्रगति का काम किया जाए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ जाके देखिए आप, राइट टू हेल्थ लाया, राइट टू एजुकेशन कितने लाया? कांग्रेस ने। राइट टू हेल्थ कितने लाए? कांग्रेस ने। राइट टू रोजगार कितने लाए? कांग्रेस ने। राइट टू इन्फॉर्मेशन कितने लाए? कांग्रेस ने। इन्होंने क्या लाया?
इन्होंने राइट टू दबाना किसी को, इनका हक है कि ये किसी को दबा दे, किसी के ऊपर जेल डालने, किसी को FIR करके अपने जज, वो एक कहावत ना कि जज वो बादशाह भी तुम्हारा, सिपाही भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। इस दौर में फरियादी जाए तो जाए कहाँ, ये शीशे की गवाही, ये अदालत भी तुम्हारा। तो ही हाल है इनका। सत्यपाल मलिक का जो खुलासा है कि 40 CRPF जवान जो मर चुके हैं, तो मरने का मतलब क्या है, ये किसकी साजिश है? तो अगर ये 2050 2500 जो CRPF की गैंग अपने पास वहाँ ठहरी है, बसों से नहीं जाना चाहती, प्लेन से क्रॉस करना चाहती, तो प्लेन्स अपने पास अवेलेबल थे, लेकिन सत्यपाल मलिक को किसी ने भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। को होम मिनिस्टर को इंफॉर्मेशन दिया है, प्रधानमंत्री को इंफॉर्मेशन दिया है, और डिफेंस मिनिस्टर को इंफॉर्मेशन दिया है। दे आर नॉट एग्रीड अबाउट द एरोप्लेन्स। 4 एरोप्लेन रेडी है, लेकिन इसका इंतजाम उनको जो है वो सेना को देना चाहिए, वो नहीं दिए। इसका कारण ये है कि, और दूसरी बात, वो तो साजिश हो गई, और दूसरी बात जो ग्रेनेड लेके जो कार में जो फिर रहा था 4 दिन से इस पुलवामा के एरिया में जब फिर रहा था, दैट इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट आल्सो हैज गिवन द इंफॉर्मेशन टू द डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, और व्हाट इट इज आर्मी चीफ को भी इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो वाई दिस पीपुल्स आर नॉट टेकन एनी एक्शन, मीन्स इसका मतलब यह है कि देश के भारतीय जनता पार्टी और RSS की जो देश को राज करने वाली पार्टी है, वो पार्टी का साजिश था। कि साजिश इसीलिए था कि उनको जो G20 का समावेश था, जो 2019 में 2021 में जो G20 का समावेश था, इस G20 के समावेश में एक इशू था कि इस वर्ल्ड के अंदर जो टेररिज्म है, उस टेररिज्म को अपन खत्म करना है, वो इशू था। तो ये इशू लेके जाके जो G20 में जो देश के प्रधानमंत्री को बात करने का था, तब ये सब विषय, हिंदुस्तान में बम ब्लास्टिंग करना, जवानों की जान लेना, उरी में आप देखा गया आधी रात 12 बजे जवानों की जान ले ली गई है, अभी आपको पता है। और ग्रेनेड के साथ, सुसाइड बॉम्ब के साथ 40 पुलिसकर्मियों की, यानी कि 40 CRPF की जान ले ली गई है। पड़ोसी कंट्री है श्रीलंका में 7-8 चर्चों में बम ब्लास्ट हो चुका है, और एक इंग्लिश कंट्री में भी जो खिड़की के अंदर से ग्रेनेड से उड़ा दिया गया है, बच्चों की जान ले ली गई है। ये सब विषय बात करने के लिए देश के प्रधानमंत्री RSS BJP ने इस तरह की साजिश रची गई है, ये हम 100% बोल सकते हैं। तो आप सोचिए। और दूसरी बात ये रही, राहुल गांधी ने जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो MPhil के स्टूडेंट को जो लेक्चरर दे रहे हैं, तब राहुल गांधी ने बोले कि सी अवर इंडियन डेमोक्रेसी, बोल के इसके ऊपर एक रिमेंबर करें। तो अभी मालिक ने ये डेमोक्रेसी के बारे में तो पूरा कंप्लीटली बता दिए। तो डेमोक्रेसी अपनी क्या रही, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, इस तरह जो हिंदुस्तानी के डेमोक्रेसी के कितना बड़ा बैड नेम है, जो आर्मी पुलिस को मरवाना है, अंदर 12 बजे आधी रात में जो सुरक्षा कर्मियों को सर्जिकल स्ट्राइक के हिसाब से जो गनों से उड़ाना है, और श्रीलंका में इस तरह का इंसिडेंट करना है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे कई इंसिडेंट हो गए। तो इंडियन डेमोक्रेसी की किसने डैमेज किया, बीजेपी ने किया या कांग्रेस ने किया? तो कांग्रेस ने तो कभी भी नहीं किया। ये तो आज़ाद हिंदुस्तान की सेना कभी भी फौज हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी को किसी भी तरह का हानि होने नहीं दिया है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।